हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज इस वीडियो में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में ये बताएंगे यूपी टेट प्रैक्टिस सेट इन हिंदी। तो पूरा सेट कराने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक। तो पहला क्वेश्चन भारतीय इतिहास से इंडियन हिस्ट्री क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य तथा कृषि कार्य संबंधी अवशेष मिले हैं? तो किस क्षेत्र से मिले हैं? ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा से। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन है? तो कौन है? रामानंद। भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? बाबर था। अष्टप्रधान परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? तो किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? शिवाजी के। प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? बिहार राज्य में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से छठा क्वेश्चन, श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? तो कब हुई थी? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 15 अक्टूबर 1905 को हुआ था। अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? तो किससे है? पी मित्रा से। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता इनमें से कौन थे? लाला हरदयाल। 11वां क्वेश्चन भूगोल से, मानस किस नदी की सहायक नदी है? तो मानस किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। उत्तर पश्चिम कौन सा पर्वत स्थित है? तो उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत स्थित है? अरावली। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? 1988 में। सिंहभूम झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर सी तामा के लिए। भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1931 में। भारतीय अर्थव्यवस्था से 16वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? संरचनात्मक। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई? तो कब शुरू की गई? 2 फरवरी 2006 को। भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? विनोबा भावे के द्वारा। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से 21वां प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। संविधान सभा में राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया था? तो कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। और इसको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? तो किस संविधान द्वारा हटाया गया था? 44वें संशोधन द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो किस सदन द्वारा लगाया जाता है? किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 महाभियोग से संबंधित है।
केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो कौन है? ऑप्शन नंबर सी, महान्यायवादी। सामान्य विज्ञान से 26वां प्रश्न है, सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? तो किससे प्रदर्शित की जाती है? ऑक्टेन संख्या से। किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, ओ रक्त समूह को। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? तो 9.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15 m। प्रारंभिक अंक गणित से 21वां प्रश्न है, माना x वह बड़ी संख्या है जिसमें 955, 1027, 1075 को विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में समान क्षेत्रफल प्राप्त होता है। तो निम्न में से कौन सा गुणा का गुणांक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, 16 का। 1 घंटे 45 मिनट की अवधि एक दिन का कितने प्रतिशत है? तो कितने प्रतिशत है? 7.292%। एक स्कूल में छात्रों की संख्या 75 है जिसमें 33 1/3% लड़के हैं और बाकी लड़कियां हैं। लड़कों के गणित में औसत अंक लड़कियों की तुलना 66.2/3% अधिक है। यदि सभी छात्रों का औसत 66 है तो लड़कियों का औसत कितना होगा? तो कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी, 54। 43 माइनस 24 3 का मान क्या होगा? तो क्या होगा? 3 माइनस 4। इसको हल कैसे किया गया है आप वीडियो में देख सकते हैं। x की पावर x 5/4 बराबर x की पावर x 5/4, तो x का मान क्या होगा? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 625/256। समान हिंदी से 36वां प्रश्न, पुस्तकालय में कौन सी संधि है? तो पुस्तकालय में दीर्घ संधि है। बालू सरसों शब्द है, तो बालू सरसों कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग। खे खाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो खे खाने मुहावरे का अर्थ होगा बुरी दशा में रहना। कमल का पर्यायवाची शब्द है, तो कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? अरविंद। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जो कभी बूढ़ा न हो, जो कभी बूढ़ा न हो उसके लिए एक शब्द होगा अजर। सामान्य अंग्रेजी से 21वां प्रश्न, सेलेक्ट ऑफ मोस्ट ऑपरेटिव मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड एडम इन द गिवन सेंटेंस। तो अंडरलाइन अनु जंपेड द गन एंड अराउंडेड देयर प्लांट्स एट द डिनर टेबल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, acted hastily. Selected the words which means the same as the group of words given. A group of people who have come together in the religious building for worship and prayer. तो इसका उत्तर होगा congratulation. Select the most appropriate antonym of the given words.
तो हेनियस का क्या होगा? एग्रीएबल। सेलेक्ट द मोस्ट अपॉर्चुन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 1. हैव. Select the most appropriate option to fill in the blank number 2. Happiness. तर्क एवं तर्क शक्ति से 46वां प्रश्न है। 44 विद्यार्थियों की कक्षा में संजय राहुल से 9 स्थान आगे है। यदि राहुल का क्रमांक शुरू से 27वां है तो संजय का क्रमांक अंत में क्या होगा? तो क्या होगा? 27वां। 10 मार्च 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो 10 मार्च 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन था? बुधवार। यदि ई बराबर 5 और होटल बराबर 12 है तो लैंप का कोड क्या होगा? तो क्या होगा? 7। कथन ए, शिमला दिल्ली की अपेक्षा ठंडा है। कारण आर, शिमला दिल्ली की तुलना ज्यादा ऊंचाई पर है। तो ए और आर दोनों सही हैं। ए और आर किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से विषम ओल्ड संख्या की पहचान कीजिए। तो कौन सी संख्या है? 90। सामयिकी से 51वां प्रश्न है। नई दिल्ली के प्रतिष्ठित राजपथ राष्ट्रपति भवन में इंडिया गेट तक की सड़क का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो क्या रखा गया? कर्तव्य पथ। अग्निपथ योजना 2022 कब शुरू की गई? तो कब शुरू की गई? 14 जून 2022 को। पीएम नरेंद्र मोदी भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत को नौसेना में कहां पर शामिल किया गया? तो कहां पे शामिल किया गया? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड इन कोची। नौशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 21 जून को। 30 जून 2022 को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए रॉकेट का नाम क्या था? तो क्या था? PSLV C53। सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती की किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? पराक्रम दिवस के रूप में।